जय हिंद बच्चों। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज को देखा था, उसके ओरिजिन को देखा था। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको लर्न नहीं करेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन वैल्यूज को फाइंड कैसे किया जाता है, ताकि अगर कोई ट्रिक आपके दिमाग से निकल भी जाए तो ये वैल्यूज निकालना आपको याद रहे। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री को समझते हैं कि 45 डिग्री की वैल्यूज कैसे होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री की वैल्यू आती कहाँ से है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं जो राइट एंगल हो। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये यहाँ पे 90 डिग्री और आइसोसेलेस है, तो इसका ए बी और बी सी ये दो साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी। दिखने में थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ए बी और बी सी दोनों की साइड इक्वल है, तो इसकी लेंथ अगर x होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी लेंथ x ही रहने वाली है। अब इन दोनों को यूज करके हम क्या करते हैं, इसके हाइपोटेन्यूज को फाइंड करते हैं। वैसे अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके हाइपोटेन्यूज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। यहाँ पे साइड है तो √2 इंटू एक्स। फिर भी अगर फाइंड करना चाहे तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता है। ये राइट एंगल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल साइड्स है, इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये, मीन्स एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए दोनों इक्वल रहने वाले। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आप लोगों को पता है 180 होता है, जिसमें अब ये 90 डिग्री तो चला गया। अब बाकी इन दोनों का सम 90 होगा और दोनों के दोनों इक्वल है, तो इस वजह से इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो 45 डिग्री और 45 डिग्री होगी। अब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रायंगल है जिसके दोनों एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री और तीनों साइड्स की मेजरमेंट हमको पता है। अब इसकी हेल्प से हम 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम sin 45 ले लेते हैं। अब 45 डिग्री चाहे तो हम ये भी एंगल ले सकते हैं, चाहे तो फिर ये भी एंगल ले सकते हैं। हमको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देख लें, परपेंडिकुलर क्या, अगर मैं ये एंगल पकड़ूं तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की लेंथ x और ए सी की लेंथ x√2। x और x कैंसिल, हमारे पास बचता है क्या, 1/√2। इस तरह से देखा जाए तो sin 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। sin 45 के बाद हम cos 45 देखते हैं। तो cos 45 के लिए फिर से फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चाहे आप ये एंगल पकड़े या ये दोनों भी 45 डिग्री है, तो इस बार हम इसको पकड़ते हैं। इसके लिए बेस कौन सा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। अब यहाँ ए बी की लेंथ x और हाइपोटेन्यूज की लेंथ x√2, वापस से x और x कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1/√2। आप देखेंगे साइन और कॉस दोनों की 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है, 1/√2 होती है। एक और देखते हैं हम लोग tan 45।
tan 45। वापस से हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम ये एंगल चूज कर सकते हैं या तो फिर ये एंगल चूज कर सकते हैं। तो हम सी एंगल चूज करते हैं। tan का फॉर्मूला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारे लिए ए बी और बेस हो गया हमारे लिए बी सी। दोनों की वैल्यू x अपॉन x कैंसिल होके क्या बचता है हमारे पास 1। तो इस तरह से tan की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आप सबको पता है साइन का अपोजिट क्या था, कॉसेक था। तो कॉसेक 45 क्या होगा, ये साइन इज इक्वल टू, अब यहां से देखें बाकी के तीनों को भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा निकालना होगा तो बस हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 अपॉन रूट टू का क्या हो जाएगा, रूट टू अपॉन 1, मीन्स सिंपली उसको हम लोग रूट टू लिख सकते हैं। सेम चीज सेक के साथ हो जाएगी। सेक 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या रह जाएगा, रूट टू अपॉन 1, दैट इज रूट टू। लास्ट में कॉट है, तो कॉट 45 की भी वैल्यू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका तो रेसिप्रोकल वही रहने वाला। तो 45 डिग्री की वैल्यूज एक्चुअल में इस तरीके से आती है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये बताता है कि आपके ट्राइंगल का ट्राइंगल्स की साइड की लेंथ चाहे कुछ भी हो और एंगल अगर सेम हो तो उसका रेशियो हमेशा क्या आने वाला, सेम आने वाला। तो ये थी 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसकी जानकारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 60 और 30 डिग्री का बताता हूं। अभी आप सभी ने 45 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होता है। तो ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। तो ये साइड अगर x होगा तो इसकी भी लेंथ x होगी और BC की भी लेंथ x होगी, और सारे एंगल्स 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री होंगे। अब हम क्या करते हैं, ए से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, और साथ ही ये परपेंडिकुलर भी होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं डी। तो ये जो हमारा पोर्शन है ए डी और बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें हमको हाइपोटेन्यूज तो पता है, ए बी की लेंथ कितनी एक्स, बी डी भी पता है क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, दो इक्वल हाफ में इसको बांटता है। तो पूरी लेंथ अगर एक्स थी तो बी से डी तक की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, एक्स अपॉन 2 होगी। अब बचा ए और ए डी, साइड ए डी की मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो या तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है मीडियन का, √3 बाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो होता है √3 अपॉन 2 इंटू साइड, मीन्स साइड क्या है हमारा x। तो इस तरीके से हम इसकी भी लेंथ को लिख सकते हैं √3 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब थोड़ा सा एंगल को देख लीजिए। ये मीडियन क्या करता है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और साइड्स को भी बाइसेक्ट करता है। तो सारे एंगल्स 60 60 थे, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 60 रहेगा। पहले ये 60 था, अब बाइसेक्ट होने के बाद ये एंगल बचा कितना, 30 डिग्री। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम अगर 30 डिग्री चाहिए तो हम यहां से देखेंगे। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर BD, बेस AD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। और अगर 60 डिग्री की चाहिए वैल्यू तो 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड कौन सी है, AD। तो ये AD हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BD बेस और AB हाइपोटेन्यूज।
तो पहले हम 30 डिग्री से शुरू करते हैं। 3 वैल्यूज को देखेंगे, 3 3, फिर आगे काउंट कर लेंगे। साइन 30 डिग्री फिर से देखते हैं। साइन 30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के लिए देख लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है? BD है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है। तो BD अपॉन AB, इन सब की लेंथ को लिख लेते हैं। BD की लेंथ कितनी है? सॉरी, x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई AB की लेंथ कितनी है? x। इसको अगर हम ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 2 इंटू ये पलट के 1 अपॉन x, x और x कैंसिल। इस तरीके से हमें साइन 30 की जो वैल्यू मिलती है वो है 1 अपॉन 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। साइन थीटा 30 की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 अपॉन 2। अब इसके साथ ही क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि साइन 60 हम कौन सा एंगल लेंगे? यहाँ बी के पास वाला एंगल लेंगे। अब साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AD। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर AD, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होना नहीं है, तो AD अपॉन AB। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज। AD की वैल्यू आप लोग देखें, √3 अपॉन 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू कितनी? x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √3x अपॉन 2, और इसको जब हम ऊपर लेंगे तो ये पलट के आ जाएगा 1 अपॉन x। x और x कैंसिल, तो साइन 60 की जो वैल्यू बचती है वो रह जाती है √3 अपॉन 2। तो इस तरह से साइन 60 की वैल्यू आती है √3 अपॉन 2। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब साइन के बाद चलते हैं हम लोग cos 30 पे। cos 30 के लिए क्या था? 30 के लिए हम कहाँ पे देखेंगे? ये वाले एंगल पे। तो cos के लिए फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसका क्या रह जाएगा? AD। तो लिख लेते हैं हम लोग AD, और हाइपोटेन्यूज क्या था? AB। AD की लेंथ जो cos साइन 60 की वैल्यू है देख लीजिए यहाँ, वो बिल्कुल सेम सेम आ रही है, √3x अपॉन 2 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x, जो क्या आ रही है? √3/2। तो अब अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टेबल पर अगर ध्यान देंगे तो साइन 60 और cos 30 ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यहां से हम लोग ये देख लेते हैं, इस टेबल को फिल करते हैं। cos थीटा 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई? √3/2। अब चलते हैं हम लोग cos 60 को फाइंड करते हैं। तो cos 60 के लिए हम कौन सा एंगल देखेंगे? अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ B। अब cos का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार बेस क्या होने वाला है इसका? BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। BD अपॉन AB। BD की लेंथ x अपॉन 2 और AB की लेंथ x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x अपॉन 2 और ये x जब ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन x। x और x कैंसिल होके बचेगा कितना? 1 अपॉन 2। तो cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2। तो साइन 30, cos 30, साइन 60 और cos 60 की वैल्यू देख चुके। अब हम लोग सिर्फ एक और लास्ट देखेंगे tan 30 की, tan 30 और tan 60 की। tan 30 ये एंगल लेंगे, tan 30 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BD और बेस AD। BD की लेंथ देख लीजिए x अपॉन 2
और AD की लेंथ √3x/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x/2 और ये इस तरफ को आके पलट के 2/√3x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 1/√3। तो इस तरह से tan 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। और अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग tan 60 की वैल्यू को। tan 60 मीन्स ये एंगल पकड़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है हमारा AD और बेस क्या है BD, AD/BD। तो AD की लेंथ देख लें √3x/2 डिवाइडेड बाई BD की लेंथ x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3x/2 इंटू 2/x हो जाता है। x और x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ रह क्या जाता है हमारे पास √3। तो tan 60 की वैल्यू आप लोग देखेंगे वो कितनी है √3। अब आगे बताने की जरूरत नहीं, cosec 30 देखना होगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2 रह जाएगा। उसी तरीके से cosec 60 डिग्री √3/2 का अपोजिट ले लेते हैं तो वो क्या रह जाएगा 2/√3। सिमिलरली cos थीटा √3/2 है। जब sec थीटा लेंगे हम लोग sec 30 तो ये √3/2 के बदले क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही cos 60 sec 60 को अगर हम लोग लेंगे तो 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान, तो सिर्फ ये 3 अगर हम याद रख लें या समझ लें तो बाकी 3 के लिए बहुत आसानी होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3/1 मीन्स √3। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू क्या होगी √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये जो इन वैल्यूज को निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स आती है, सॉन्ग्स आते हैं, फिंगर वाली ट्रिक्स है। कभी बताया जाता है कि एक फर्स्ट लाइन को याद कर लें, बाकी उसको रिवर्स कर लें, फिर ऐसे कर लें। तो ये ट्रिकी हो जाता है, हमको आखिर तक यही नहीं समझ में आता है कि ये वैल्यू आखिर है क्या, आती कहाँ से है। तो ये इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग ने 45 को देखा, 30 को देखा, 60 को देखा। अब उसके बाद चलेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सारा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन होप कि आप लोगों को ये एंगल्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री के बारे में। देखिए 0 डिग्री के लिए पहले हम एक फिर से ट्रायंगल लेते हैं। अब ये कोई ट्रायंगल है AB और C, यहाँ पे ये राइट एंगल है। हम लोग सिर्फ इस एंगल को फोकस करेंगे। अब इसकी जो लेंथ है ना BC की, उसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं अगर इस एंगल को कम करूं मीन्स ये लाइन थोड़ी सी और नीचे आएगी, नीचे आएगी तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, ये जो सामने की परपेंडिकुलर है AB, उसकी लेंथ क्या होगी कम हो जाएगी। यहाँ का एंगल भी कम होगा और ये लेंथ भी कम होगी। एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि अभी इसका जो एंगल है ना मान लेते हैं 60 डिग्री है। अब इसका हाफ करेंगे तो ये 30 डिग्री रह जाएगा, लेकिन सामने की लेंथ भी क्या होगी कम हो जाएगी। अब थोड़ा सा और एंगल कम कर लेते हैं, तो एंगल थोड़ा सा और कम करेंगे तो ये लेंथ भी और क्या होगी कम हो जाएगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको कम करते 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 बिल्कुल भी 1 डिग्री के आसपास रख लेता हूँ, तो और ज्यादा लेंथ कम होगी इसकी। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है हमारा क्या होगा धीरे धीरे छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना यहाँ पर हमारा, ये कितना है, ये लगभग 0 के बराबर पहुंच गया। मतलब कंप्लीट 0 नहीं लेकिन 0 के बराबर पहुंच गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हाइपोटेन्यूस था ना हमारा, ये हाइपोटेन्यूस कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, बी के साथ।
ठीक है। तो उस कंडीशन में AC की लेंथ और BC की लेंथ क्या होगी, लगभग एक जैसी हो जाएगी, और ये जो AB की लेंथ थी वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। जब ये हाइपोटेन्यूस पूरा कोइंसाइड कर जाएगा BC पे तो दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर हो जाएगी, लगभग एक जैसी हो जाएगी। और सामने जो AB की लेंथ थी, चूंकि इतना कम एंगल है ऑलमोस्ट 0 डिग्री कि वो लेंथ पूरी गायब हो जाएगी, मीन्स AB लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। अब जाके हमको ये एंगल मिल गया 0 डिग्री। अब इसमें हम लोग देखते हैं वैल्यूज पुट करके क्या होगा। देख लीजिए AC और BC की लेंथ इक्वल है और उसको हमने कितना एज्यूम किया है, x, और AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 0। अब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखें एंगल C के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, सॉरी, परपेंडिकुलर AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। लेंथ हमको पता है AB की लेंथ कितनी है, 0, और AC की लेंथ क्या है, x है। तो 0 अपॉन एक्स वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस तरह से देखें साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है। अब चलते हैं कॉस 0 पे। तो कॉस का फॉर्मूला है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या, AC। अभी हमने देखा कि 0 डिग्री एंगल के पास रहने की वजह से AC और BC कोइंसाइड कर जाता है और दोनों की लेंथ लगभग एक हो जाती है। जो कितनी ली है हमने, यहाँ पे x ली है, तो x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से टेबल पलट के देखेंगे आप लोग, तो वहां पे आपको cos 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर चलते हैं tan 0। tan के लिए फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB, और बेस क्या होगा, BC। AB की लेंथ देख सकते हैं कितनी है, 0, और BC की लेंथ x, तो 0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो tan 0 की भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। अब टेबल रेफर करेंगे तो उसमें देखेंगे tan 0 की भी वैल्यू कितनी है, 0 ही होगी। अब चलते हैं साइन के बाद कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक 0 का फॉर्मूला क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन AB। ये हमारा हाइपोटेन्यूस था और परपेंडिकुलर AB था। तो AC की लेंथ हमें पता है कितनी है, x डिवाइडेड बाई 0। अब किसी चीज को हम 0 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, ND, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा वैल्यू नॉट डिफाइंड। मैं शॉर्टकट में उसको लिख देता हूँ ND। फिर कॉसेक 0 के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सेक 0 पे। तो सेक का फॉर्मूला क्या, वापस से हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बेस क्या था हमारा, BC था। AC की लेंथ देख सकते हैं हम लोग कितनी, x, और BC की भी लेंथ कितनी, x, तो इसकी वैल्यू x अपॉन एक्स कितना, 1। तो सेक 0 की वैल्यू 1 आती है। अब लास्ट फिर देख लेते हैं हम लोग कॉट 0। कॉट के लिए फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या था, BC, परपेंडिकुलर क्या था, AB। BC की लेंथ पता है x, और AB की लेंथ 0। डिनोमिनेटर में 0 आया, मीन्स ये भी वैल्यू क्या रहने वाली है, नॉट डिफाइंड। तो टेबल में आप देखेंगे कॉट 0 की भी वैल्यू क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0 को फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक हम लोगों ने 0 डिग्री पूरा देख लिया, 30 पूरा देख लिया, 45, 60, अब बचा लास्ट 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में, 90 डिग्री को किस तरीके से फाइंड करें। यहाँ भी बस ध्यान रखना है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ एंगल है, एज्यूम कर लेते हैं 50 60 कुछ भी हो। अब इस हाइपोटेन्यूस को मैं छोटा करता हूँ, मीन्स इसको अगर मैं यहां से ले लूं तो आप बताएं कि ये एंगल और ये एंगल क्या सेम सेम होगा? नहीं, जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ेंगे एंगल की मेजरमेंट बढ़ती जाएगी, लेकिन ये साइड की लेंथ छोटी होती जाएगी। अब इसको छोटा करते करते फिर हमारा सी यहाँ पे आ जाएगा। इसको और एंगल कम करेंगे ऊपर, सॉरी ये साइड छोटा करेंगे तो यहाँ एंगल क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इसको उस तरफ को हम बी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, तब तक करते हैं कि जब तक ये लाइन पूरी स्ट्रेट नहीं हो जाए। जब स्ट्रेट हो जाएगी तो यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये बिल्कुल सी क्लोज टू बी पहुंच जाएगा। जब सी बी के पास पहुंच जाएगा तब ये लाइन पूरी सीधी हो जाएगी और वहां पे एंगल बनेगा सी के पास 90 डिग्री का। तो जब ये सी बी के पास पहुंच जाएगा तो अब देख लीजिए बी और सी की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ए बी और ए सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग एक जैसे हो जाएंगे। और उसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, वापस से x मान लेते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल सी, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब जो भी रेशियो हम देखेंगे वो किस एंगल से, सी की तरफ से देखेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन 90। वापस से साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, सी के सामने ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या, ए सी। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए वैल्यू लिख के रख दी है, ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों की लेंथ क्या, एक्स है। एक्स अपॉन एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से साइन 90 की जो वैल्यू होगी, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब चलते हैं साइन के बाद कॉस 90 पे। तो कॉस 90 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना, BC, और हाइपोटेन्यूस कितना, AC। BC की लेंथ आप लोग देख सकते हैं कि BC पूरा जब कोइंसाइड कर जाएगा तो BC की लेंथ कितनी, 0 हो जाएगी। और AC x था तो 0 अपॉन x इज 0। इस तरह से cos 90 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। अब चलते हैं tan 90 पे। तो tan 90 के लिए देख ले, tan 90 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, और बेस क्या रहने वाला, BC रहने वाला। तो AB अपॉन BC, AB की लेंथ x और BC की लेंथ 0। अब 0 से तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे tan 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप लोग समझदार हैं, बता सकते हैं। डिनोमिनेटर में 0 आया तो नॉट डिफाइंड, तो tan 90 की भी वैल्यू क्या आई, 0 आई, सॉरी नॉट डिफाइंड।